नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त के रूप में 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। साथ ही 2,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाया है। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा और 10 अन्य को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई आगामी 28 अगस्त को होगी। जुलाई में यूपीआई भुगतान रिकॉर्ड 25.1 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। दैनिक लेन देन 62 करोड़ रुपए के पार। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 15 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तहत भारत ने 4 विकसित परियोजनाओं का पहला सेट लॉन्च किया। और टेबल टेनिस ने भारत में ब्राज़ील के WTA स्टार कैंडिडेट 2025 में इतिहास रच दिया, जहां 2 भारतीय युगल टीमें फाइनल में पहुंची है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की और देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। प्रधानमंत्री ने 2,200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने काशी से अपने जुड़ाव पर प्रकाश डाला और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वो पहली बार काशी आ रहे हैं। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा है कि नया भारत है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 1 दशक में किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी मेहनत से काम किया। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौसम हमेशा किसानों के लिए एक चुनौती होता है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक किसानों को 1.75 लाख करोड़ रुपए का क्लेम भी दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने सभी से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने नए भारत के सामर्थ्य को देखा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुग्राम के शिकोहपुर भूमि सौदे में रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और रॉबर्ट वाड्रा पर समेत 11 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने शिकोहपुर गांव में कथित धोखाधड़ी से लगभग 3.5 एकड़ भूमि की कथित खरीद से जुड़े एक मामले में वाड्रा और 10 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। भारत के डिजिटल भुगतान के आधार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने जुलाई 2025 में 1,947 करोड़ लेन देन के साथ रिकॉर्ड बनाया, जिसकी कुल राशि 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी। ये आंकड़े लेन देन की मात्रा में 7.35% की वृद्धि और मूल्य में 22% की वृद्धि दर्शाते हैं। दैनिक आधार पर औसत यूपीआई लेन देन जून के 61 करोड़ 3 लाख से बढ़कर 62 करोड़ 8 लाख हो गई है।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले के अखल देवसर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया है कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान शुरू किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि अंधेरे के कारण चल रहा अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया गया था और आज सुबह फिर से शुरू कर दिया गया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में आज एक और आतंकवादी मारा गया। इलाके में तलाशी अभियान अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में एक वाहन पर चट्टान गिरने से एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और 2 अन्य लोग घायल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसडीएम के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। चुनाव आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और मतदाता सूची तैयार करने एवं पुनरीक्षण कार्य में शामिल बीएलओ पर्यवेक्षकों को पारिश्रमिक की भी बढ़ावा कर दिया है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा है कि संशोधित ढांचे के अनुसार बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपये से दोगुना होकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज तिरुवनंतपुरम में मलयालम फिल्म उद्योग के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए केरल फिल्म नीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सिनेमा के माध्यम से सांप्रदायिक नफरत फैलाने के प्रयासों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने की भविष्यवाणी व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, सियांग, लोअर सियांग और वेस्ट सियांग के लिए ऑरेंज अलर्ट, साथ ही अन्य 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व्योराम वाहगे ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो में भाग लेते हुए राज्य के दूरदराज इलाकों में चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने में ड्रोन तकनीक की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि ड्रोन आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्रांति ला सकते हैं। श्री वाहगे ने टेक ईगल और रेडविंग के साथ चल रहे सहयोग को तकनीक संचालित पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सिक्किम में केंद्र सरकार की भारत रणभूमि दर्शन योजना के अंतर्गत चोला और डोकलाम क्षेत्रों को घरेलू पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। डोकलाम, चोला और नाथुला राज्य के युद्ध क्षेत्र पर्यटन सर्किट के लिए चिन्हित स्थलों में शामिल है। भारत ने भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत 4 विकास परियोजनाओं का पहला चरण शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में ग्लोबल साउथ देशों को सहायता प्राप्त कराना है। नासा के क्रू 11 मिशन के अंतर्गत अमेरिका, जापान और रूस के 4 अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक अंतरिक्ष केंद्र पहुंच गए हैं। 15 घंटे की यात्रा के बाद यह दल आज सुबह 11:57 पर अंतरिक्ष केंद्र पहुंचा। इन यात्रियों ने कल रात 9:13 पर फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस X-11-9 रॉकेट से उड़ान भरी थी। और अब खबरें खेल जगत से। ब्राज़ील के फोज डू इगुआकू में WTT स्टार कैंडिडेट्स टेबल टेनिस भारत ने आज इतिहास रच दिया है। मानुष शाह और मानव ठक्कर की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है और टूर्नामेंट में पहली बार ये हुआ है। मिक्स डबल में शीर्ष वरीयता प्राप्त मानुष शाह और दिया चितले ने सेमीफाइनल में चिली के निकोलस बर्गोस और पॉलिना वेगा को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अरुणाचल प्रदेश के जीवन तारा ने वियतनाम में आयोजित 9वीं एशियाई पंचाक सिलाट चैंपियनशिप 2025 में अंडर 45 किलोग्राम क्लास डी वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है और लंदन में ओवल मैदान में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत और मेज़बान इंग्लैंड के साथ अपनी दूसरी पारी फिर से खेल रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 35 ओवर में
42 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।